जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। हाफिज सईद हमारा हीरो है, ऐसा पाकिस्तानी बोल रहे हैं। पीएम मोदी का पाकिस्तान में खौफ। वो पता है कि ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं लोग, लेकिन दोस्तों हम भारतीय हैं और अच्छे से जानते हैं हाफिज सईद जो है पाकिस्तान का हीरो है, क्योंकि इन लोगों को ना जिहाद पसंद है, इसीलिए। बाकी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं पसंद जरूर आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। वैसे पाकिस्तान की वीडियो किसी को पसंद नहीं आती, कोई नहीं, डिसलाइक करो, जो भी करना है करो, लेकिन कमेंट क्लिक के जरूर जाइएगा। हाँ, और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफिज सईद को जो है ड्रोन से उड़ाने की बात की जा रही है। जुल्फकार नाम सुना है? नहीं। जुल्फकार अल्लाह की तलवार। अच्छा, आपको महसूस नहीं हो रहा? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। महसूस नहीं। हाफिज सईद साहब पाकिस्तान में उनका बड़ा एहतराम पाया जाता है। वो जमातुल दावा का अमीर है। ठीक है, जो भी है, कर क्या रहा है? वो जिहाद को लीड कर रहे हैं। मगर क्यों? हाफिज सईद वही जिसने 26/11 करवाया था और भारत के अंदर अनगिनत टेररिस्ट अटैक लश्कर तैयबा ने करवाया। हाँ भाई हाँ। क्या लगता है सही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सही करे, नहीं देना चाहिए उनको। नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो पाकिस्तान का एक हीरा बनता है। एक बात याद रखना, जो आतंकवादी का समर्थन करते हैं वो भी आतंकवादी ही होते हैं। सही बात है। 2024 में इंडिया हाफिज सईद को ड्रोन अटैक से मारेगा। बेवक की जो रागनी छेड़ना है ना, वो अक्लमंदों का नहीं बल्कि बेवकूफों का काम होता है। अच्छा, और ऐसा करने वालों का फायदा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। हमको सिखा रिया है। हाय हाय। हाफिज सईद जो था उसको ग्रूम करा किसने, आपको पता है ग्रूम करा किसने? उसको उलेमा काउंसिल पर डाला, जियाउल हक ने ग्रूम करा उसको। अब ये तो माजी की कहानी। ये सईद हमारा बंदा है, उसके हैंडओवर क्यों करूं? वो इंडिया हमारा को मामा लगता है। अच्छा, इंडियन मीडिया कह रहा है कि पुलवामा अटैक में इन्वॉल्व है, कुछ और अटैक है उनमें इन्वॉल्व है और टेररिज्म स्प्रेड कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा। नहीं, सईद जो अच्छा आदमी है वो ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तानी कभी नहीं सुधरने वाले। सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, उसी वजह से हम एटम बम तो इस्तेमाल करो ना, फट के फ्लावर ना हो जाए ना तो बोलना। दिल्ली में तुम्हारा बाप नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? सिस्टम पार देंगे। बात कर लेते अपने हाल की, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की, जहां इस वक्त कुछ नासमझ लोग बेवक की रागनी छेड़कर निजाम लपेटना चाहते हैं। जो मुंबई अटैक हुआ उसमें शामिल थे, सारे के सारे फड़का दिए उन्होंने। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। ये सब झूठ बोला जा रहा है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। हाफिज सईद ने कोई ऐसी गलत एक्टिविटीज में मुलव्वस नहीं है, हरगिज़ नहीं है, तो किस लिए इंडिया के हवाले किया जाए? हाफिज सईद का जो कारनामे रहे हैं भारत में, जो हाफिज सईद ने गलत काम करे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज करी हैं भारत में, भारत ने बोला इसको वापस भेजो। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। हमारे हाथ दो हैं, लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3-3 पकड़ लिए। हर बंदे ने 3-3 कटोरे पकड़ लिए। हमारे पास इतने जर्नैल अच्छे हैं, हमारे पास इतने लीडर अच्छे हैं, हमारे पास। रुको जरा। इंडिया के आप सारे आर्मी चीफ देख लें, सारे अपने मुल्क में वो लोग हमारा मजाक उड़ा, लोग हर साल तराना रिलीज कर रहे हैं और हमारी आर्मी अपनी टांगे उतार कर दिखा रही है कि हाँ जी आज भी हमारी टांग ऊपर है उनसे। सिर्फ हमारी टांग ही ऊपर रही है और हम ऊपर नहीं रहे, हम सबसे पीछे रह चुके हैं। इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है कि हमारे जर्नैलों के होते हुए कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसा वो अज़म करे, कोई इरादा करे। और यही जज्बे वाली आसमानी कौम एक साथ 93,000 सैनिकों का सरेंडर करती है। वारी वाह जज्बे वाली कौम, लानती कौम हो तुम, लानती कौम। लानत है तुम पे, लानत है तुम्हारे जज्बे पे। 4-4 जंगे हार ली, ये जज्बा है तुम्हारा, लानती जज्बा है। हम कौन हैं? तुम जैसे लोग पाकिस्तान की इज्जत है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 75 साल हो गए इनको आजाद हुए, इनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन ये जज्बे वाली कौम सुधरने को तैयार नहीं। तो चलते पाकिस्तान बिना देर किए। अंकल जी, हाफिज सईद को जो है ड्रोन से उड़ाने की बात की जा रही है। कहते हैं जिस तरह से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को ड्रोन अटैक में मारा, इस तरह 2024 में इंडिया हाफिज सईद को ड्रोन अटैक से मारेगा। और नहीं तो क्या? इंडिया तो क्या, पूरी दुनिया की ताकत भी हाफिज सईद साहब को हाथ नहीं लगा सकती। अच्छा, जब तक कि अल्लाह ना चाहे। अच्छा। इंडिया की कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में आए और ड्रोन हमला करके वापस चला जाए। हमारे पास इतने जर्नैल अच्छे हैं, हमारे पास इतने लीडर अच्छे हैं, हमारे पास सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, उसी वजह से हम एटम बम, टाइम बम है साले। उसी वजह से जो इंडिया डरा हुआ हमसे। वो डरा हुआ वो मक्कार दुश्मन है, मक्कार। बहादुर नहीं है, बहादुर तो होते हैं सामने से, जो आते हैं सामने से। सामने
पुलिस ही तो कह रहे हैं कि नहीं कह रहा है 2024 के वो इलेक्शन से कह रहा है ना, कह रहा है ना, उसे कहो कि हिम्मत करे, आए। पहले 10 से 12 जो है ऐसे लोग जो पाकिस्तान में थे, जो वहाँ पे जो मुंबई अटैक हुआ उसमें शामिल थे, सारे के सारे फड़का दिए। वो तो उनका मुल्क है ना, वहाँ से इधर फड़काए हैं। नहीं फड़काया, इधर ये वैसे ही अफवाहें फैली हुई हैं, कोई नहीं और ये फड़काया। लास्ट दिन वो जेल के अंदर जहर दे दिया था। किसको? वो जो इंडिया के अंदर जिसने दहशतगर्दी की थी, वो पाकिस्तान की जेल में था, जेल के अंदर जहर दे के ये सारा प्रोपोगंडा है, ये अच्छा। सारा प्रोपोगंडा है। कहाँ से आते हैं ये लोग यार? इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि हमारे जर्नैलों के होते हुए कोई ऐसी बात करे, अच्छा, कोई ऐसा वो अज़म करे, कोई इरादा करे। वो वैसे ही वो गीदड़ लोग हैं, वो उनका क्या है, जो मर्जी कहते रहते हैं, कहने दो उनको। सच में यार, क्या था ये? उन्होंने बालाकोट में भी स्ट्राइक की थी, तब वो कैसे आ गए? बालाकोट में वो उन्होंने खुद ही की है, खुद ही करके तो खुद ही वो मजलूम बने हुए हैं, खुद ही जालिम है, खुद ही मजलूम बने हुए हैं। वो इंडिया तो कहता है कि मैंने बालाकोट में भी स्ट्राइक की इलेक्शन है ना, उधर इलेक्शन है ना, आ रहे हैं इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो जो मुसलमानों का वोट है उनको नहीं मिलेगा। वो अच्छा, जो इंडिया के मुसलमान हैं वो इसको मोदी को वोट नहीं देंगे। इंडिया के मुसलमानों की वीडियो देखिए, वो तो मोदी को भाईजान कह रहे हैं, आप हमारे भाईजान। हर शोबे में, आपके शोबे में, मेरे शोबे में, किसी के भी शोबे में आप चले जाएं, गंदी मछलियाँ होती हैं। अच्छा, गंदी मछलियाँ होती हैं जो पैसे लेकर काम करती हैं। वहाँ भी यही हाल है, मुसलमान इतने पीछे हुए हैं, इतने मजलूम बने हुए हैं मुसलमान। उधर कोई उनकी सुनवाई नहीं है, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। अरे नहीं, यानी ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए भाई। हिंदू और ये अपना हिंदू और मुसलमान तो वहाँ पे यूं है। अच्छा, वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ ये रहते हैं। तो हमने ये नहीं देखा। अच्छा, जब आपको कोई क्लीन शेव, अगर कोई क्लीन शेव है ना और वो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, और यहाँ पर एक हिंदू है और यूं खड़ा हुआ है ना, तो आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर से मुसलमान कौन सा और हिंदू कौन सा। वो अपने आप को कहते हैं हम दोनों इंडियन है। कौन है? इंडियन है। यानी उनकी जो बेस जो मजबूत है ना, वो अपने आप को कहलाते हैं इंडियन। उनके साथ सपोर्ट है अल्लाह ताला की, हमारी, हम इंडिया के अपने मुसलमानों के वो साथ तो हमसे ज्यादा खुशहाल है, हमसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब भी हाफिज सईद का इंडिया मुतालबा करता है, पाकिस्तानियों को बहुत गुस्सा आ जाता है। हाफिज सईद एक पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। अच्छा, पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। ये तो उनको नीचे कर दिया गया है। उनको देखे वो कश्मीर में कौन लड़ रहा था? चाचा, ओ हाँ, वो वाले चाचा। आपका जो हाफिज सईद है ना, आपका लीडर, आपका हीरो, उसको हमारे मोदी जी ड्रोन से ही टपकाएंगे, याद रखना मेरे अल्फाज। इतनी देर तक किसी की जरूरत नहीं हुई कश्मीर की तरफ देख सके, जब तक वो हाफिज सईद बाहर था या वो अपनी वो कर रहा था एक्टिविटी। तो कौन था वो? शबाब मिली थी, वहाँ कौन था? अच्छा, शबाब मिली वाले थे ना। अच्छा, कोई किसी की जरूरत नहीं थी कश्मीर की तरफ देखी जाए। जब से वो उसको उन्होंने अरेस्ट किया तो वो सारा आपको मामला। क्या लग रहा था? इंडिया हाफिज सईद से डर रहा था, इसलिए कश्मीर के अंदर तरक्की नहीं हुई। डरते हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। आपको वो जिया हक वाला वाक्य नहीं याद? जब ये फौजें हमारे बॉर्डर पे लगी हुई थी, अच्छा, तो गया था ना जिया हक। क्या कहा था उसने? क्या कहा? राजीव गांधी यही कहा था कि मेरे पाकिस्तान जाने से पहले अपनी फौजें वापस बुला लो। फिर मेरा नहीं तो पहला हुक्म फायर को होगा, तो चलेगी ना फौजें वापस। चल झूठा। अच्छा, ये कब की बात है? ये जब जिया हक जिंदा था, उधर मैच हो रहा था, ये बाजी इंडिया के बॉर्डर पे लगी हुई थी फौजें हमारी। अच्छा, उनकी अच्छा, खैर मुझे इस जंग का नहीं पता था, फिर जंग होने से बंद हो गई। बच गई थी हमारे कहने पे। हाँ, हमारे जिया हक के कहने वो तो हमें पूछता ही नहीं है। पड़ोसी कहते पाकिस्तान को छोड़ो, बहुत पीछे रह गया। कौन कहता है? वो उनके अपने प्रोपेगेंडे हैं। हमसे बात करे पाकिस्तान क्या है, हमें पता पाकिस्तान। अब 2024 में स्ट्राइक की बात की जा रही है। नहीं कर सकते, वो प्रोपेगेंडा है बस। वो अपनी आवाम को ना, वो हिंदू लोग जो है मक्कार है। औकात में रहो, औकात में। वो कोई बहादुर नहीं है चाचा, वो मक्कार है। वो पीछे से हमला करते हैं, आगे से हमला नहीं करते। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। सिर्फ वो उनको गाइड करने के लिए कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता। अंकल, इतनी नफरत क्यों करते हैं हम अपने पड़ोसियों से? पड़ोसियों से नहीं नफरत करते, उनकी जहनीत से नफरत करते हैं। अच्छा, उनकी जहनीत गंदी है। ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा। तो आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इन लोगों को कोई बता सकता है ये क्या कि भाई आपके पास जो है वो इंडिया के पास पहले से है, ठीक है?
तो ये हर बाहर की तरह हर एक बच्चा भी धमकी देता है। हाँ। हमारे पास अनार जितने हैं। और मोदी जी ने कहा ना हमने क्या दिवाली के लिए रखे। ये एक बार क्या बोलते हैं, एक बार यूज करो ना, पता तो चले भाई। एक दो फेंकोगे ना तो भारत में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भारत उसकी करनी पे आएगा ना तो नक्शा में ढूंढते रहोगे पाकिस्तान। हाँ, तब तक तो मतलब ढूंढने का भी आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा एक पाकिस्तान था ऑलरेडी, अब हो चुका है, अब ज्यादा बाकी नहीं है, अब ऑलरेडी हो चुका है। एक पाकिस्तान था। हाँ, तो अभी होगा ही ना, क्योंकि ये हाफिज सईद जैसे लोगों को बोल रहे वो हमारे हीरो है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, मतलब उन लोगों की मेंटालिटी की तो मैं दाद देती हूँ। अरे ये लोग इतने मजबूर हो जाएंगे कि इसको मजबूरन देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, वो तो अच्छे टाइम आएगा, और वो टाइम कौन लाएगा? भारत। ठीक है, और दूसरा किसके साथ आएगा वो टाइम? IMF के द्वारा। फिर बोलेंगे कि एक था पाकिस्तान जहां पे पहले बहुत कंट्री के साथ ट्रेड चलती थी। ठीक है, एक था पाकिस्तान जहां पे मुस्लिम बिरादरी ज्यादा थी। ये सब कुछ अभी से हो रहा है। अब वहां पे क्या हो गया है? जिहादी बिरादरी। हाँ। मुस्लिम के नाम पे तो खत्म है वो पाकिस्तान। अब खुद अपने ही लोगों के साथ मतलब सब जंग जिहाद। वहां पे बोलते ना कास्ट धर्म कौन सा है, तो वो मुस्लिम धर्म, ये बोलते ना ला इल्ला अल्लाह, ऐसा कुछ बोलते ना, उसके नाम पे बना था ऐसा। ठीक है, ये था, बना था, अब नहीं है। अब सिर्फ है जिहाद को, और कुछ नहीं है पाकिस्तान में। अब यहाँ पे मुस्लिम अभी क्या था, माइनॉरिटी हिंदू एक 1% अभी थे, अब 1% नहीं। अब वहां पे बोल रहे हैं मुस्लिम है, मुस्लिम थे, अब है जिहादी। बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान में। ये जो बोला ना उसमें बहुत डिफरेंट है, आपको नहीं समझ में आएगा। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपसे दोस्तों विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।